सुबह एक नया अवसर होता है अपने सपनों को सच करने का, अपने संबंधों को बेहतर करने का और जीवन को उत्तम बनाने का। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ जागें, क्योंकि जब आप सकारात्मकता बिखेरते हैं तो सुबह और भी अधिक उज्जवल हो जाती है और दिन बहुत बेहतरीन। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। शक्ति एक ऐसा गुण है जिसे व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति में क्षमा करने का भाव होता है, बुद्धिमान व्यक्ति में नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करने का और उदार व्यक्ति में सबके साथ शुभ कामना रखने का। समय और धन से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं भावनाएं। ये अधिक उत्तम इसलिए होती हैं क्योंकि ये दूसरों के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं। इसीलिए सदा समय जिस प्रकार से व्यय करते हैं, अर्थात सोच समझकर, ठीक उसी प्रकार अपनी भावनाओं को भी इधर उधर दूसरों के साथ मिल बांटकर बिखेरना चाहिए। जीवन में जब आप अपनी भावनाओं को शुभ कामना में बदल देते हैं, तभी जीवन उत्तम हो जाता है। जीवन जब देता है तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब लेता है, अर्थात जब जीवन में संबंध बिगड़ने लगते हैं तो लिहाज नहीं करता। इसलिए आपके आसपास जितने भी संबंध हैं उसके विषय में आपको सोचना चाहिए, उन्हें अपना समय देना चाहिए, क्योंकि यही समय जीवन का सबसे उत्तम समय होता है। आइए समय का ज्ञान ले लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना पहले स्वयं का ही कल्याण करती है। कहते हैं कि जहां भावना की कद्र होती है वहां मन अपने आप झुक जाता है, फिर रिश्ते या संबंध का नाम कोई भी हो। इसलिए अपनी भावनाओं को शुभ रखना चाहिए, उत्तम रखना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन का विस्तार होता है और अपना उद्धार होता है। सुदुर्बलं नावजानाति कञ्चित् युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। He who does not insult the weak always remains cautious and deals with his enemies with wisdom and discretion, does not forcefully fight with the strong and shows bravery at the right time, is a true hero. हम्पी, जो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, लगभग 1600 स्मारकों के साथ ये स्थल विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कहलाता है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इसका इतिहास अशोक के शिलालेखों और रामायण में भी मिलता है। हम्पी की कलाकृतियां भारतीय ज्ञान और स्थापत्य के स्वर्ण युग की अमर कथा कहती हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हम्पी, जो कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में से एक है।
यह 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी थी, जो अपने समय में दुनिया के सबसे समृद्ध और भव्य शहरों में गिना जाता था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित हम्पी एक ऐसा स्थल है जो छोटे बड़े लगभग 1600 स्मारक फैले हुए हैं। इन स्मारकों में मंदिर, मंडप, महल, स्तंभ, बाजार, जल संरचनाएं, प्रवेश द्वार, किले, मूर्तियां और अन्य स्थापत्य शामिल हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र का उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जो इसके प्राचीन अस्तित्व और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। साथ ही रामायण जैसे महाकाव्य में भी हम्पी का विशेष उल्लेख मिलता है। लोक परंपराओं के अनुसार यह क्षेत्र प्राचीन काल में किष्किंधा के नाम से प्रसिद्ध था, जो वानरों का राज्य था। यह वही स्थान था जहां हनुमान जी, सुग्रीव और अन्य वानर योद्धा निवास करते थे। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहा था, तब उन्होंने रास्ते में अपने गहनों को इसी क्षेत्र में फेंक दिया था, ताकि श्री राम को उनकी खोज में सहायता मिल सके। यही नहीं, भगवान राम और लक्ष्मण ने लंका जाने और सीता की खोज आरंभ करने से पहले इसी स्थान पर शरण ली थी। हम्पी में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है विरूपाक्ष मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का ने विरूपाक्ष मंदिर के आसपास ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पंपा को समर्पित है, जो कि देवी पार्वती का ही एक रूप है। इसी कारण इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह हम्पी की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर आज भी सक्रिय है और पूजा अर्चना की परंपरा यहाँ अनवरत रूप से चलती आ रही है। 1510 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय महान शासक कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम यानी मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हेमकूट पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है और हम्पी का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस विशाल मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं, जो स्वयं विरूपाक्ष मंदिर से भी अधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है भूमिगत शिव मंदिर, जिसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा काफी कम रहता है, जिससे यहाँ एक शांत और रहस्यमय वातावरण बना रहता है। आज यह स्थल विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कहलाता है और यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। हम्पी का स्थापत्य कौशल द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है, जो उच्च स्तरीय कलात्मक और इंजीनियरिंग को दर्शाता है। यहाँ के खंडहर लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो गोल ग्रेनाइट की चट्टानों और पहाड़ियों के बीच अद्भुत रूप से समाहित हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में सक्रिय विरूपाक्ष मंदिर और भव्य विट्ठल मंदिर परिसर शामिल है। विट्ठल मंदिर की सबसे बड़ी पहचान उसका पत्थर का रथ स्टोन चैरियट है, जो गरुड़ को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर के संगीत स्तंभ म्यूजिकल पिलर्स विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन पर हल्के आघात से संगीत की स्वर लहरियां निकलती हैं। हम्पी की ये कलाकृतियां भारतीय ज्ञान और स्थापत्य के स्वर्ण युग की अमर कहानी कहती हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्राचीन भारतीय धरोहर हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद या व्यय नहीं करना चाहिए को महत्व नहीं देता। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब हम अपने संबंधों को समय नहीं देते तो उनमें दूरियां आने लगती हैं और व्यक्ति आपसे दूर जाने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने स्वास्थ्य का सही ख्याल नहीं रखते, उसकी देखभाल नहीं करते तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अनियंत्रित जीवन शैली का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ होने लगती है। ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का प्रभाव क्या होता है और कैसे इस रोग से बचाव किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना भी बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां धीरे धीरे पतली और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी मजबूती खो देती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस या टूटने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। कॉमनली ये अफेक्ट करती हैं कूल्हे को, कमर को और कलाई की हड्डी को। एक साइलेंट बीमारी है जिसका पता यूजुअली हमें तब पता चलता है जब इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। इसके और लक्षण जो हैं वो कुबड़ आना, हड्डियों कमर में दर्द होना और हल्की चोट से फ्रैक्चर हो जाना है। कई ऐसे कारक हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को बढ़ाते हैं। बढ़ती उम्र, आहार में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, शारीरिक क्रियाएं कम करना, व्यायाम न करना, सूर्य की रोशनी में न रहना या बाहर न निकलना, ऐसी जगह रहना जहां सूरज की रोशनी न आती हो, चाय व कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन, तंबाकू व शराब का अधिक सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा देता है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो यूजुअली डेक्सा स्कैन से की जाती है, जिसमें हमें बोन मिनरल डेंसिटी का पता चलता है और WHO गाइडलाइन से इनकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। मेनोपॉज के बाद जो हमारे हार्मोन्स का विड्रॉल है उसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ यानी वृद्ध महिलाओं में इससे ग्रस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, कैल्शियम, विटामिन D3 का सेवन है, धूप में बैठना है और कुछ ऐसी दवाइयाँ खाना है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में हमें बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। याद रखें, ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है। ये आपको पकड़े उससे पहले आप इसको पकड़ें, इसकी डायग्नोसिस बनाएं और अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अच्छे बोन स्टॉक के लिए एक एक्टिव, हेल्दी, एक्सरसाइज से भरा लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी डाइट है जो कि कैल्शियम और विटामिन D3 में रिच है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें कि आपका बाहर जाना, धूप का 11 या 12 बजे से पहले दिन में सेवन करना और ऐसी चीज़ों को करना जो है वो आपके बोन स्टॉक को अर्ली एज में इम्प्रूव करता है, बाद में ऑस्टियोपोरोसिस होने के खतरे को कम करता है। आप भी आज से ही अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं। यदि कोई लक्षण हो तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक आहार का सेवन करें। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे
आप ऑस्टियोपोरोसिस रोग के खतरे को कम कर सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के बाद हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर से दक्षिण तक रखना है तो हड्डियों की उचित देखभाल करनी होगी, जिससे हड्डियों से होने वाले रोगों को कम किया जा सके। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही आम बीमारी है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। यदि आपकी हड्डियां मजबूत हैं तो आप इस रोग से बचाव कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन सी योगिक क्रियाएं इसमें उपयोगी हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर लंबे समय तक आपका डेस्क जॉब है, तो आज हम कुछ ऐसे व्यायाम सीखेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, जो कि हमारी गर्दन, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारी वेस्ट के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमें लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। चलिए सीखते हैं सबसे पहले नेक एक्सरसाइजेस, यानी गर्दन की एक्सरसाइजेस। सीधे बैठेंगे सुखासन में, हाथ आपके जांघों पे। इनहेल करते हुए रुकेंगे, एक्सहेलेशन के साथ अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार बाएं मुड़ते हुए एक्सहेल करेंगे, रुकेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। रिपीट करिए 3 बार। सेकेंड वेरिएशन नेक एक्सरसाइज, अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच देंगे, इनहेलेशन के साथ वापस आएंगे। इसी प्रकार बाईं ओर एक्सहेलेशन के साथ स्ट्रेच देंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। रिपीट करिए 3 बार। अब शोल्डर एक्सरसाइज, अपने कांधों को ऊपर उठाएं, अपने कानों की तरफ ले जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस। ये आप 3 बार रिपीट करें। अब हम करेंगे टांगों की एक्सरसाइज और पैरों। अपनी टांगों को इस प्रकार सीधे ले जाएं, अपने पैरों को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे और वापस लाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस लाएंगे। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेंगे। 1 2 3 and
1, 2 and 3। ये आप रिपीट कर सकते हैं 3 बार। कुर्सी पे बैठे ही आप अपने हाथों को सामने ले आएं, मुट्ठी बना लें यानी फिस्ट बना लें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अपने हाथों की एक्सरसाइज करें। धन्यवाद। ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहेगी और हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी गुरु माँ हंसा जी युगेंद्र से। नमस्कार। ऑस्टियोपोरोसिस ये ऐसी चीज़ है जहाँ हड्डी ब्रिटल हो जाती है। शरीर में कैल्शियम की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन कैल्शियम आप कितना भी ले लो वो एब्सॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है शरीर में। और इसलिए कोशिश ये करें कि धूप बॉडी को देना, फिजिकली एक्टिव रहना वो बहुत ज़रूरी है। हमने रिसर्च किया था उस पर कि ऐसे लोग जो एक्टिव रहते हैं, बूढ़े भी हो जाए, उनको बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, चलते फिरते रहते हैं सवेरे से रात तक, कुछ न कुछ लाना घर में वगैरह। तो कोशिश ये की जाए कि हम एक्टिव रहें, अपना काम खुद कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आसन करें, गर्म पानी की थैली का यूज़ करें, धूप ले तो बहुत फायदा हो जाएगा। नमस्कार। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डियों को खोखला और कमजोर करता है और भावनाओं का आदर न करना, उनका निरादर करना संबंधों को। जिस प्रकार आप उचित आहार, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से अपनी हड्डियों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भावनाओं पर नियंत्रण रखने का, उन्हें मजबूत करने का सरल उपाय है शांत रहें, गहरी श्वास लें। हर समस्या का समाधान है जो उसे महसूस कर रहे हैं उस सभी को लिखें और क्रोध में कभी भी किसी को कुछ न बोलें। यदि आप ये ज्ञान लेते हैं तो आपका जीवन बदलाव की ओर चलता है और आपके संबंध बेहतर बनते हैं। और अब बात संस्कृत के ज्ञान की। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में हम व्यावहारिक प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। जब फोन की घंटी बजती है तो हम कहते हैं हेलो। इस हेलो के लिए संस्कृत में हमें प्रयोग करना है हरि ओम। हरि ओम। गुड मॉर्निंग के लिए सुप्रभातम। सुप्रभातम अथवा शुभ प्रभातम। शुभ प्रभातम। बात करें यदि गुड आफ्टरनून कहने की तो इसके लिए संस्कृत पद है शुभ मध्याह्नम। शुभ मध्याह्नम या फिर शुभापराह्नम। शुभापराह्नम। यदि हमें गुड इवनिंग कहना है तो कहेंगे शुभ संध्या। शुभ संध्या। गुड नाइट के लिए अर्थात रात्रि की नमस्कार के लिए शब्द है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए संस्कृत शब्द है धन्यवादः। धन्यवादः। वेलकम को संस्कृत में कहते हैं स्वागतम। स्वागतम। सॉरी, माफ करें। इसके लिए शब्द है क्षम्यताम। क्षम्यताम। डोंट वरी, कोई बात नहीं। यदि यह जेस्चर हो तो कहेंगे चिंता मास्तु। चिंता मास्तु। प्लीज। यदि यह कहना हो तो कहेंगे कृपया। कृपया। ओके, ठीक है। यदि यह शब्द प्रयोग करना हो तो कहेंगे अस्तु। अस्तु। सर, इसके लिए संस्कृत में पद है श्रीमन। श्रीमन या फिर महोदय। महोदय। इसी प्रकार यदि हमें मैडम कहना हो तो संस्कृत में उसके स्थान पर कहेंगे मान्ये। मान्ये अथवा महोदये। महोदये। आर्ये। आर्ये। इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि पद है गुड, अच्छा, तो उसके लिए संस्कृत में कहेंगे समीचीनम। समीचीनम। और यदि कहना हो बैड अर्थात बुरा तो कहेंगे असमीचीनम। असमीचीनम। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका संस्कृत भाषा का अभ्यास
बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। नमस्कारः, नमो नमः। नित्य जीवन में करेंगे सदा जो सभी की भावनाओं की कदर, सुखमय जीवन होगा उनका, दुख रहित होगा उनके जीवन का सफर। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ देने वाले बहाने। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि मस्तिष्क सदा ही तर्क करता है और हृदय सदा प्रेम का भाव देखता है। इसलिए अपने संबंधों को हृदय से तुलना कीजिए, हृदय उसमें लगाइए, दिमाग या मस्तिष्क नहीं, और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। हो सकता है जो आपके लिए छोटी सी बात हो वो उनके लिए बहुत कुछ हो। इसलिए भावनाओं की कदर कीजिए और अपने रिश्तों को, संबंधों को सम्मान दीजिए, समय दीजिए, प्रेम दीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।